जम्मू कश्मीर के मौसम की भी जरा बात बताते हैं। शुमाली इलाका जात में मौसम तब्दील हुआ है और अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें बताई वहां पर बारिश का सिलसिला भी शुरू हो गया है, लेकिन महकमा मौसमियात की जो पेशन गोई है उसके ऐन मुताबिक बारिश बेशतर इलाकों के अंदर इस वक्त हो रही है। कुछ एक इलाकों में हल्की बारिश है, जम्मू सूबे के कुछ इलाकों से भी और वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से इस वक्त जो तफसीलात हैं कि बारिश और बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी इस वक्त जारी है। और ये सिलसिला आज से जब शुरू हुआ है, अलग सुबह बारिशें शुरू हुई हैं तो 20 मार्च तक बर्फबारी का भी इम्कान है, यानी एक और वेट स्पेल से शायद गुजरना पड़ सकता है। मौसम बहार की तरफ हम जा रहे थे, इन सब के बीच में एक अच्छी खबर मिल सकती है। गुलमर्ग की तस्वीरें आपके सामने, उस ऊंचाई वाले इलाके की जहां पर खेल सरगर्मियों में भी नौजवान मसरूफ हैं, लेकिन हल्की बर्फबारी यहां पर भी देखी जा सकती है। ये तस्वीरें जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमें कुछ मौसूल है और कुछ पहले की तस्वीरें आपके सामने है। और महकमा मौसमियात ने पहले से ही अगले 24 घंटों के दौरान बिलखुसूस मैदानी इलाकों में जहां पर वक्फे से बिखरे हुए मकामात पर बारिश की पेशनगोई की थी और बालाई इलाकों में बर्फबारी होगी ये कहा था, और कुछ एक इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू भी हो गया है। 18 यानी आज की तारीख से 20 मार्च तक गरज चमक के साथ तेज हवाएं कुछ एक इलाकों में होंगी और यह सिलसिला आइंदा 24 घंटों में आप देखेंगे। कुछ एक मकामात पर बर्फबारी और बारिशें, और महकमा मौसमियात के डायरेक्टर की तरफ से भी कहा गया है कि शदीद बारिश या बर्फबारी की पेशनगोई नहीं, यानी हल्की बर्फबारी या बारिश कहीं पर भी जहां होगी तो हल्का ही से जरूर कहा गया है। इसके अलावा काश्तकारों को भी बदलते मौसम के बीच मशवरा दिया गया है कि वो इस मुद्दत के दौरान बागात में जो स्प्रे करते हैं उस काम को फिलहाल रोके मुलतवी करें। और वादी कश्मीर के बेशतर मकामात पर कल से हम देख रहे थे कि मौसम अबरालूद था, कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई थी, कुछ वाला इलाकों में तेज बारिश होती रही, लेकिन पहलगाम या सेहती मकाम गुलमर्ग अफरवट के उस बालाई इलाके के अंदर जहां बर्फबारी की सबसे पहले इतला मौसूल हुई वहां पर इस वक्त भी बर्फबारी हो रही है। श्रीनगर से भी, जनूबी और शुमाली कश्मीर से भी आपको इतलात देंगे ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे। लेकिन इधर जम्मू के अंदर भी आप देखेंगे तो इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों से खबर है कि गर्मी से हल्की सी राहत जरूर लोगों ने महसूस की है। जो आहिस्ता आहिस्ता गर्मी पिछले 5-10 दिनों से पड़ रही थी और अभी मुकम्मल तौर पर यह नहीं कहा गया था कि ये जो गर्मी का मौसम है वो जम्मू के अंदर या कश्मीर सूबे के अंदर दस्तक दे रहा है, उससे पहले ही गर्मी काफी ज्यादा थी, यानी वक्त से पहले गर्मी काफी ज्यादा थी, मगर थोड़ी सी राहत हल्की बारिश के साथ लोगों को मिली है। सीधा पहले इरफान फाजिल के पास चलेंगे, श्रीनगर से हमारे साथ हैं, और इशफाक भी हमारे साथ टंगमर्ग से ज्वाइन किए हुए हैं। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान, सेंट्रल कश्मीर की क्या ताजा तरीन सूरत हाल है? बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ। जहां तक मौसम के और ये करवट जो है उसमें बाहर, जबकि आप जी हाँ गुलवाला बाग की है और देखे तो बादमवारी में भी काफी ज्यादा रश हमने देखा पिछली बारी देखने को मिला, क्योंकि मौसम बहार में ही लोग अब कह रहे थे कि सर्दियों से बाहर निकल के थोड़ा सा मौसम बहार की आमद को ही एंजॉय किया जाए। मगर जिस तरीके से आपने भी बताया और जिस तरीके से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ने जो प्रेडिक्शन की है 17 तारीख से 20 तारीख को लेकर, तो कह सकते हैं कि सर्दी में थोड़ा सा फिर से इजाफा हुआ है। सेंट्रल कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो रात भर बारिशों का सिलसिला जारी रहा। रात भर हमने देखा कि बूंदाबांदी और इस बीच ठंड में भी इजाफा, और इस वक्त भी हल्की हल्की बारिशें बूंदाबांदी जो है सेंट्रल कश्मीर में जारी है। मैदानी इलाकों की बात करें तो तकरीबन ये सिलसिला जो है 2 दिन तक जारी रह सकता है, मगर इस बीच अगर बालाई इलाकों की बात करें तो वहां बर्फबारी के हल्के हल्के इम्कान भी जताए गए हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो मौसम महकमियात और इस बीच 17 से 20 नवरोज आलम का जो सिलसिला रहता है, और नवरोज आलम के मौके पर अक्सर बेशतर हम देखते हैं कि बारिशें जरूर होती है। और मार्च के माह में जबकि हम सर्दी के साथ साथ फूलों की सर्दी जो जिसे कश्मीरी में पोशतूर कहा जाता है, इसमें भी हल्की हल्की बारिशें जो है वो रहती है, ताकि फिजा में अलग से एक बहार रहती है। और खासतौर पर अगर देखें तो ये नए आगाज होता है, नई चीज जिसमें डेफोडिल्स या कह सकते हैं कि यम्बरजल फ्लावर की एक खूबसूरत निशानी है जो कि मौसम के साथ भी दिखाई देती है। जबकि इस हल्की हल्की बारिशों की वजह से जो है जमीन में खास तौर पर इस तरह के फूल निकलना भी शुरू हो जाते हैं। इरफान जरा ये भी बताएगा, अगर मौसम इसी तरह का रहा, हल्की बारिश हुई है या बर्फबारी भी होगी, क्योंकि महकमा मौसमियात की पेशगोई है, उसके साथ साथ ही अगर हम कल की बात करेंगे, कल बाज़ाब्ता तौर पर टुलिप गार्डन के हवाले से उसे भी खोल दिया जाएगा मकामी और गैर मकामी सयाहों के लिए, तो अगर मौसम ऐसा ही रहा तो क्या उसमें तो कोई खलल तो नहीं पड़ सकता? बिल्कुल सही। देखिए मौसम के साथ साथ जब हम मौसम की बात करते हैं तो अगर मौसम में बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा
تو ظاہر سی بات ہے جو ٹیولپ گارڈن یا ٹیولپ گارڈن کی جو چہل پہل ہے اس میں ضرور خلل پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ جو باغوان ہیں، جو وہاں کے مالی لوگ ہیں، انہوں نے بڑی محنت مشقت کے ساتھ اس باغ کو سجایا ہوتا ہے، اور اس بیچ ہم نے دیکھا کہ ایک سال ایسا بھی گزرا تھا کہ مارچ کے ماہ میں ہی برف باری ہوئی تھی، اور ٹیولپ گارڈن میں کافی ٹائم تک جی ہاں پھولوں کے ساتھ جو ہے برف کو دیکھنے کو ملی، جو بعد میں خوبصورت پکچرات کے ساتھ جسے اسے بعد میں قید بھی کیا گیا۔ تو یہ 2-3 دن جو ہے یہ ابھی بارشوں کا سلسلہ اس بھی جاری رہے گا، مگر ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہوں گا کہ اگر بارشیں تیز ہو جاتی ہے تو ضرور ٹیولپ گارڈن کے ساتھ خلل پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ جو محنت خاص طور پہ کیونکہ ٹیولپ جو ہے یہ کچھ دنوں کا مہمان ہوتا ہے، اٹس ناٹ اے لائف لانگ فلاور، یا کہہ سکتے ہیں کہ 1-1.5 مہینے 2 مہینے تک رہے گا، اس کی جو ہارڈ لائف ہے پوری تصویریں ایک بار پھر سے گلمرگ کی آپ کو بتاتے ہیں، اور اشفاق بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اشفاق، کیا اس وقت بھی برف باری ان علاقوں کے اندر ہو رہی ہے اور کسی طرح کی ہلچل؟ امید یہ کی جا رہی تھی کہ سیاحوں کی تعداد بھی اس موسم کے دوران بڑھے گی آپ کے اس پورے نارتھ کے ایریا کے اندر، بالخصوص گلمرگ، غفروٹ اور ٹنگمرگ کے علاقوں میں؟ جی بالکل آصف جی، اگرچہ ہم سیاحتی مقام گلمرگ کی بات کریں گے کہ یہاں پر جیسے ہی آج صبح ہمیں یہ خبر موصول ہوئی کہ یہاں پر صبح سے جو دوبارہ برف باری شروع ہوئی ہے اور ہلکی برف باری ہو رہی ہے، اور افروٹ کی اگر بات کریں یا سنشیر کی بات کریں وہاں پر اچھی خاصی برف باری ہو رہی ہے۔ اور جب ہم نے ایک مقامی ہوٹل سے بات کی تو ان کے یہ کہا کہ سیاحوں نے صبح 7 بجے اٹھ کے جو ہے اس برف باری پہ جو ہے سلیجنگ کی اور سکینگ کی، جو ہم نے تصویریں جو ہے اپنے اسکرین پہ بھی چلائی ہے، اور میدانی علاقوں میں جہاں پر ہم کھڑے ہیں یہاں پر ہلکی جو ہے بارشیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ بھی ہم مانیں گے کہ اب جا کے موسم جو ہے یہاں پر 20 تاریخ تک ایسا ہی رہے گا، اور یہاں پر بارشوں اور اوپری علاقوں میں جو ہے برف باری کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور سیاحت کے حوالے سے اچھی خبر ہے کہ اگر یہاں پر موسم تبدیل ہوتا ہے، جہاں میدانی علاقوں میں باغبانی سے جو لوگوں کو جو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن سیاحتی سیزن کے لیے یہ اچھی بات ہے کہ یہاں پر کافی تعداد میں اس موسم کو جو ہے یہاں پر لطف اٹھانے کے لیے جو ہے سیاح جو ہے آ رہے ہیں۔ اور سیاحتی مقام گلمرگ میں اس وقت بھی ہوٹل جو ہے وہاں سے جو سیاح باہر نکل رہے ہیں اور اس برف باری کو جو ہے یہاں پر انجوائے کر رہے ہیں۔ آصف جی چلیے بہت بہت شکریہ اشفاق ڈار، آپ کا یہ تھے گلمرگ سے ہمیں تفصیلات فراہم کر رہے تھے، جہاں موسم کے حوالے سے محکمہ موسمیات کی جانب سے پہلے ہی پیش گوئی کی گئی تھی کہ وادی کے اندر یعنی کہ 17 مارچ سے اور اس کے عین مطابق ان کی پیشن گوئی کے عین مطابق وادی کے متعدد علاقوں میں، میدانی علاقوں میں ہلکی بارشوں کے ساتھ ساتھ بالائی علاقوں میں ہلکی برف باری ہوئی ہے، اور مانا جاتا ہے کہ 20 مارچ تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔